हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे डिटेल में हम दोनों का चार्ट स्टडी करने वाले हैं कि अपकमिंग वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट परफेक्ट एक पॉज टाइप कैंडल में क्लोज होता हुआ नजर आया है। लास्ट वीक हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, उसके पहले हम इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए चल रहे हैं। एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट पॉज टाइप कैंडल में खड़ा हुआ है। तो अगर वापस से मार्केट जैसे इसका लो क्रॉस करना चालू करता है, डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है मंडे को, तो इसके नीचे हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्यान से समझना, मार्केट सेलिंग में बना हुआ है ऑलरेडी, प्रीवियस यहाँ पे सेलिंग चलती हुई जा रही है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, पॉज किया, इसके नीचे निकलता है। तो पॉज का मतलब बेसिकली ये होता है कि मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद होल्ड कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, अभी यहाँ पे वापस से नीचे निकलता है, तो कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉज कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर्स भी कोशिश करते हुए नजर आए हैं और सेलर्स कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो अगर वापस से मार्केट मंडे को गैप अप खुल जाता है या किसी भी सूरत में जैसे 23,000 वगैरह के आसपास आता है ड्यूरिंग द वीक, इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे फिर हमें ये बाइंग का मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। जहां पे इसी लो के आसपास से पहले हम ऊपर गए थे, वापस से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पॉज ले रहा है, तो बायर्स भी यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो बायर्स अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलेगा पहले, फिर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ बायर्स यहाँ पे सक्सेसफुली कोशिश कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं ड्यूरिंग द होल वीक के लिए। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक होने वाला है हमारा, वो एक ट्रंकेटेड वीक होने वाला है, जहां पे 4 ही वर्किंग सेशन है। वेडनेसडे को हमारी हॉलीडे रहने वाली है महाशिवरात्रि के ओकेजन पे। सो इस बात का ध्यान रखना है कि एक छोटा वीक होने वाला है, वेडनेसडे को हमारी हॉलीडे रहेगी। तो छोटे वीक में जनरली हमें वॉलेटाइल मूव्स और मार्केट थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर देता है, जहां पे पोजीशन लोड अनलोड होती हुई नजर आती है। क्योंकि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर छोटा सा वीक है क्या कुछ होगा, और ऑप्शन सेलर्स वगैरह वहां पे एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट कभी कभी एक डायरेक्शनल बड़े मूव या वोल्टिलिटी ज्यादा कर देता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है अपकमिंग वीक में। बाकी माइंडसेट एकदम क्लियर है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल है, तो पॉज कैंडल की तरह ही हमें यहाँ पे ट्रीट करना है इसको, कि न्यूट्रल माइंडसेट से हम बैठे रहेंगे। वापस से इसके नीचे मार्केट निकलता है तो कंटिन्यू हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर थोड़ा मार्केट ऊपर निकलता है तब हम बाइंग के साइड पे उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और जैसा मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकते हैं, या एक डायरेक्शनल मूव भी मार्केट दे सकता है। उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा। एक तो हॉलीडे होने वाली है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसी के साथ आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे फॉल करने के बाद काफी लंबे टाइम से यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है, और ये जो रेंज बन रही है इस तरह से बैक टू बैक श्रिंक होती हुई जा रही है। जैसे आप देखेंगे मार्केट पहले बड़े मूव कर रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फंस के रह गया है। तो अभी मार्केट अगर जैसे वापस से नीचे निकलता है तो भी एक अच्छे मूव मिल सकते हैं, या फिर मार्केट जैसे थोड़ा सा ऊपर निकल के 23,000 वगैरह को क्रॉस करता है, तो पूरे वीक में हम फिर यहाँ पे बाइंग को प्रेफरेंस देते हुए चल सकते हैं। और वैसे भी जनरली जो छोटे वीक होते हैं, जहां पे एक आध हॉलीडे हमारी होती है, तो वहां पे मार्केट कुछ ना कुछ एक्शन क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे टेक्निकल्स भी हमें वही बता रहे हैं कि मार्केट पिछले वीक ज्यादा कुछ काम नहीं करा, यहाँ पे मार्केट होल्ड करता रहा और प्रॉपर ये रेंज जो है श्रिंक होती हुई जा रही है। तो अभी मार्केट बहुत ही पास है यहाँ से निकलने के, और जो भी यहाँ पे पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको काफी अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ जा रहा है। पिछले कुछ दिन उनके फेवर के हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर से जो भी कॉल राइट करके नीचे से पुट राइट करके बैठे होंगे, बीच में ही मार्केट घूमता जा रहा है, तो उनको अच्छा खासा प्रीमियम डीके खाने का मौका मिला होगा, बढ़िया प्रीमियम डीके उन्होंने एंजॉय किया होगा। तो अब नेक्स्ट वीक हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहां से एक ट्रेंडी मूव दे सकता है, जहां पे ऑप्शन बायर्स को बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए हमें आराम से बस न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे रहना है, और जब भी मार्केट इसका रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तब हम उस साइड पे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए चल सकते हैं, और एटलीस्ट जितनी ये रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम हम नीचे या ऊपर की साइड पे फिर प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से अपकमिंग वीक के लिए हमारा प्लान रहेगा, और मंडे को भी यही प्लान रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट जो फ्राइडे की कैंडल थी, एक प्रॉपर डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल है बेसिकली, तो बीच में यहाँ पे बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं। तो मार्केट अगर इसका हाई या लो क्रॉस करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी हम खड़े भी ऐसी जगह पे हैं जहां पे पहले भी मार्केट ने मूव किया था, वापस से आया मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक डू और डाई एरिया के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, तो मतलब बायर्स यहाँ पे सक्सेसफुली डिफेंड करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर मार्केट जैसे इस लो को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे सेलिंग अग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बीच में हम थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना पसंद करेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 719 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है क्रूशियल, जहां पे पहले भी हमने सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पे 815 के आसपास अभी रेजिस्टेंस हम लेके खड़े हुए हैं, और यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद ऊपर की साइड पे निकलते हैं तो 968 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। फिर यहाँ पे 23,063 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है।
और जैसा कि सिंपल सा प्लान हमने फ्राइडे के लिए यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे 800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन खुल के भी अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो भी मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले क्या हुआ, ऊपर आया, गैप डाउन खुल के क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस नहीं करा, तो क्लोजिंग प्राइस को जब क्रॉस करेगा तभी हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। और एक्जैक्टली मार्केट वॉज काइंड कट कॉपी पेस्ट आपको फ्राइडे को वैसा ही देखने को मिला कि इसने क्लोजिंग प्राइस को अपने क्रॉस नहीं किया, हल्का सा फर्स्ट टिक से ऊपर आया, वापस से जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया तो एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास तक देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल तो वैसे भी हम एक रेंज में बने हुए हैं, इंट्राडे में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम छोटी सी रेंज में खड़े हुए हैं। अब प्लान एकदम सिंपल रहेगा मंडे के लिए कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सेलर्स आए, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, तो जनरली यहाँ पे भी इस रेंज में भी मोस्टली सेलर्स आते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि जब प्रीवियस सेलिंग हुई यहाँ पे उसके बाद देखते हुए कि मार्केट बॉटम पार्ट के आसपास होल्ड कर रहा है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, सेलिंग में मार्केट चला जाएगा। तो अगर इन सेलर्स को ट्रैप करना है, डायरेक्टली मार्केट अच्छा गैप अप खुल जाता है, उसमें हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए फिर वापस से अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो भी हम ऐसा प्लान रखते हुए बाइंग में चल सकते हैं। इस रेंज को बीच में हमें यहाँ पे अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये हमारा डू और डाई वाला एरिया है, पहले का इंपॉर्टेंट बॉटम भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वापस से मार्केट जब इसके नीचे निकलता है कुछ, तब हम सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ बस एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर वापस से फॉल कर रहा है, तो हमें उस चार्ट के लिए प्लान नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे करता है मार्केट तो वापस से वो ऊपर निकल सकता है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे एक दिन पहले छोटा सा गैप डाउन खुला, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू फॉल किया, तो सेम चार्ट के लिए बस हमें प्लान नहीं करना है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल में मार्केट अभी खड़ा हुआ है, तो इसके बीच में हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलता है वापस से, जैसे 49,000 वगैरह के लेवल को रिक्लेम करता है, 49,200 एग्जैक्ट लेवल रहेगा हमारा, जिसके ऊपर मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस से आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट वापस से इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो हमें यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस बीच में जहां पे अभी एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं, इसके आसपास हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह की कैंडल बन जाती है कि मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया और वापस से बीच में क्लोज कर दिया, तो वहां पे क्या है, बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे होप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हमें उस टाइम पे स्मार्ट अप्रोच रखते हुए न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना जरूरी हो जाता है। और जैसा आप देखेंगे यहां से मार्केट ने एक्जैक्टली ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद ब्रेकडाउन करने के बाद अच्छी सेलिंग दिखाई, उसके बाद रिटेस्ट करा, वापस से सेलिंग में गया। अगर मार्केट इस बार वापस से अपना हाई क्रॉस करता है तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा सकता है। उस केस में ये नियर टर्म हमारा बॉटम बन जाएगा, जहां पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है इस जोन के आसपास, क्योंकि ये पहले का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमारा बना हुआ था। तो वापस से मार्केट का अगर हाई क्रॉस करता है वीकली कैंडल का, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू वॉच रहेगा कि क्या मार्केट इसको क्रॉस कर पा रहा है या फिर नहीं। और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड वापस से मार्केट अगर इसका लो ब्रेकडाउन करता है, तो ये सेलिंग का प्रेशर वैसे भी चल रहा है, यहाँ पे मार्केट बीच बीच में पॉज लेता है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी मार्केट एक डिसाइडिंग एरिया पे खड़ा हुआ है, जहां पे मंथली कैंडल भी हमारी क्लोज होने वाली है, साथ में एक ट्रंकेटेड वीक भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीक ये अपकमिंग वाला हमारे लिए हो जाता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो बैक टू बैक 8 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर में क्लोज कर रहा है, एक भी बार हमें इसके बाहर क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही। 8-9 दिन हो गए हैं इसके अंदर में ही हम काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर यहाँ पे बॉक्स बन चुका है। जिस भी साइड पे मार्केट इसके ऊपर या नीचे निकलता है, एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जहां पे कुछ दिन तक मार्केट फिर उसी फेवर में ट्रेंडी मूव दे सकता है। एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम हम ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जहां तक है हाई चांसेस है कि नेक्स्ट वीक इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक छोटा वीक भी है। लोग सोचते हैं मार्केट क्या ही मूव करेगा, पर मार्केट उसी वीक में ज्यादा मूव करता हुआ नजर आता है। और वैसे भी टेक्निकली यहाँ पे काफी लंबी रेंज बन चुकी है। तो सिंपल रखेंगे हम प्लान को कि लास्ट जो कैंडल है फ्राइडे की, वो यहाँ पे परफेक्ट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें देखने को मिल रही है। जैसा हमने प्लान भी किया था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम उसी फेवर में प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हुआ, इनसाइड कैंडल का काफी अच्छा सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो अभी जहां पे हम खड़े हुए हैं, बीच में हमें यहाँ पे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मार्केट 49,200 वगैरह को रिक्लेम करता है, अच्छा गैप अप वगैरह मिल जाता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग के मूव प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे वापस से थोड़ा नीचे निकलता है, जहां पे इसका लो लगाया हुआ है 764 के आसपास, तो एटलीस्ट मार्केट 800 के लेवल को क्रॉस करता है वापस से, तब हम अग्रेसिव सेलिंग कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास हमने कई बार यहाँ पे टच पॉइंट्स लगा रखे, और एक बार हल्का सा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट हमने लगाया था। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब वापस से इसके नीचे आएगा तभी मैं यहाँ पे सेलिंग प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक मेरा न्यूट्रल टू कुछ बाय साइड में प्लान रह सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे छोटी सी रेंज में हम खड़े हुए हैं। जिस साइड पे मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर मार्केट सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा ऊपर निकलता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को क्रॉस करता है, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। इवन मैंने आपको समझाया भी था कि इस लो से लेकर इस हाई तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो निकलते हैं 0.61 का गोल्डन जोन जो निकलता है, वो एक्जैक्टली 120 के आसपास हमें
हमें देखने को मिल रहा था। तो मार्केट डायरेक्टली इस पे गैप डाउन खुलता है, फर्स्ट टिक से ऊपर जाता है पर क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस नहीं करता, तो बाइंग का प्लान तो हमारा कहीं कोई एक्टिवेट नहीं होता। वापस से मार्केट नीचे आता है, जैसे इसको ब्रेक डाउन करा, नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और अभी आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर एक रेंज के अंदर में मार्केट खड़ा हुआ है। जो मॉर्निंग की मार्केट ने सेलिंग दिखाई, उसके बाद ये सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट रेंज में खड़ा हुआ है। और कहां पे खड़ा हुआ है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बेसिकली इसको हम एज अ जोन यहां पे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगा के वापस से मार्केट इसके ऊपर आके सपोर्ट लेने लग गया था। पहले भी सपोर्ट ले रहा था, बाद में भी सपोर्ट ले रहा था, बस यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, बेसिकली सेलर्स को ट्रैप करा। तो जब तक मार्केट वापस से इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बार मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी क्लियर कर दी है, सेलर्स को ट्रैप कर लिया है, तो वापस नीचे आने का यहां पे सेंस नहीं बनता। और अगर वापस से फिर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर वो लंबा नीचे जा सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो मैं किस तरह से प्लान करने वाला हूं कि यहां पे सेलिंग वही होल्ड कर रहा है मार्केट, तो यहां पे भी मोस्टली सेलर्स आए होंगे, यहां पे पीछे के सेलर्स बैठे होंगे, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो उसमें हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर जैसे गैप अप खुल के थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो मैं वेट कर लूंगा, फिर वापस से मार्केट जब हाई वगैरह क्रॉस करता है तब हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया सपोर्ट वगैरह के आसपास, तो वैसे भी जैसे आपने देखा गैप डाउन खुलते ही मार्केट फर्स्ट टिक से ऊपर आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो ये चीज के लिए तो वैसे भी हमें प्लान नहीं करना। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर निकला, क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस किया, तो उस केस में हम कुछ बाइंग ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। या जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह दिखाया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा सेलिंग वगैरह दिखाया, तो बाकी लोग सोचेंगे चलो एक दिन पहले भी ऐसा हुआ है, सेलिंग कर दो, वापस से सेलिंग कर दो, पर हम वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं जब मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है क्लोजिंग प्राइस का। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, बस रेंज के बीच में हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है, या फिर मार्केट जैसे गैप अप वगैरह खुल के सेलिंग में आ रहा है उस टाइम पे हमें वेट एंड वॉच करना है। अदरवाइज कुछ हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं जब तक ये सपोर्ट मार्केट ये जोन बेसिकली होल्ड कर रहा है। 447 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, 800 के आसपास, 800 से 750 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, 120 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, पहले हमने इसको इसलिए मार्क किया था क्योंकि ये फिबोनाची लेवल बना हुआ था हमारा, जैसा आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने आपको इससे मार्क करके भी दिया था। 240 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसके ऊपर 595 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 830 के आसपास। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।